दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसे वैकेंसी के बारे में जिसे लोग काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारा कमेंट था तो मैंने सोचा कि चलो आज कमेंट को उठा लेते हैं और आपको जानकारी शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो अभी नए नए जुड़े हैं हमारे अकाउंट में। तो नए नए जुड़े हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों को से अवगत नहीं है, तो उनके लिए वो बहुत सारा कमेंट कर रहे थे। कमेंट करने वालों का तादाद लगभग 2 से 2.5 हज़ार है, जिसका मैं कमेंट सोचा कि जो महत्वपूर्ण कमेंट है चलिए इसको हम उठा लेते हैं और उनके मन में जो कन्फ्यूजन है उसे हम दूर कर दिए देते हैं। इसमें से बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत पुराने भी हैं और वो हर वीडियो को बड़ा ही धैर्य से देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामना देते हैं, ढेर सारी बधाई देते हैं कि आप जीवन में सफल हों, आपका जीवन सार्थक हो और आपके जीवन में रंग बिरंगे होलियों का जो ये त्यौहार है जीवन में हमेशा आते रहे और जीवन रंगीन रहे और रंग से जीवन जो है वो सराबोर रहे और आप अपने जीवन पथ पर बेहतर तरीके से अग्रसर हों। तो होली की ढेर आप तमाम परिवारों को होली की ढेर सारी शुभकामना और बधाई। अब चलिए हम बात करते हैं एक ऐसे वैकेंसी के बारे में जो अनुकंपा की वजह से फंस गया था और अभी भी अनुकंपा की वजह से फंसा हुआ है। जी हाँ, बात कर रहे हैं बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारिका। ये दो एक ही वैकेंसी है, लेकिन दो नाम से बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी जो है इसकी नियमावली जो है वो एक है। देखिए सबसे पहले देखिए जान लीजिए वैकेंसी का वेट करें उससे पहले देखिए कि वैकेंसी चली है कहाँ से, हुआ है क्या। ये वैकेंसी में अनुकंपा के आधार पर ज़्यादातर उन लोगों का बहाली हुआ जो शिक्षक थे, शिक्षकेतर कर्मचारी थे, जो शिक्षक परिवार से जुड़े हुए थे सारे लोग, उन लोगों को इस वैकेंसी से जोड़ा गया। अनुकंपा के आधार पर उनके आश्रितों को जोड़ा गया। इनके माता पिता, इनके अभिभावक की आकस्मिक निधन हो गई थी तो इन लोगों के पास कोई सहारा नहीं था, तो ऐसे लोगों को जोड़ा गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये तो फ्रेश वैकेंसी कब आएगी। दोस्तों पहले जैसा कि आप सबों को पता है कि 6,221 या 24 पद पर वैकेंसी थी, ठीक है ना। अगर ये वैकेंसी उतनी ही में आ जाती तो जानते हैं कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे ये वैकेंसी देर हो रहा है, वैकेंसी को आने में वक्त लग रहा है, वैसे वैसे इसका सीट जो है ना वो बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। जी हाँ, तो हम सारे कमेंट को हम आज उठाए हैं और आपके मन में जितनी भी बाधाएं हैं, दुविधाएं हैं, हम सबको क्लियर कर देंगे। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वैकेंसी तो आ ही जाएगी, तैयारी किसी भी कीमत पर मत छोड़िएगा। जी हाँ, तैयारी किसी भी कीमत पर मत छोड़िएगा, तैयारी जारी रखिएगा। हम इसका किताब का लिंक भी जो है ना हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहे हैं, टैग प्रोडक्ट में दे दे रहे हैं। वहाँ जा कर के टैग प्रोडक्ट से किताब को खरीदिएगा तो आपको 20% की छूट भी मिलेगी, 25% की छूट मिलेगी, घर बैठे किताब मिल जाएगा। तो चलिए हम पहले बताते कुछ महत्वपूर्ण कमेंट को हम ले लेते हैं ताकि आप जान लें कि क्या है इसमें नया। महत्वपूर्ण कमेंट क्या है कि वेतन कितना मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल भी बहुत अच्छा है, बहुत दिलचस्प सवाल है कि वेतन कितना मिलेगा। देखिए वैकेंसी और बहुत सारे हमारे ऐसे भी रहे सब्सक्राइबर रहे जिनकी जो अनुकंपा के आधार पर उनकी बहाली हो गई। मैं उन लोगों को भी होली की ढेर सारी शुभकामना मैं देता हूं। कम से कम 15-20 कमेंट वो लोग किए हुए थे, लेकिन मैं व्यस्त था तो वीडियो मैं उनको नहीं बना सका। और बता देता हूं कि सर इतने कम पैसा में कैसे होगा। तो देखिए ऐसे जानिए कि वैकेंसी पहले क्या था, नियमावली उसके कितना था, 2020 था नियमावली उसका, 2020 था। तो 2020 में जो नियमावली था तो उसमें वेतन कितना था, 16,500, समझ गए, उसमें था 16,500 था। लेकिन अब नियमावली 2020 जो है ना वो हो गया ख़त्म। आपकी नियुक्ति हुई है तो ऐसा मत सोचिएगा कि 16,500 रुपया ही रहेगा और ये इसका किसके, ये हो गया सहायक का और परिचारिका जो है
ये था 16,000 रुपया, ठीक है, इसमें 16,000 था। 500 रुपया का प्रति वर्ष जो था है, प्रति वर्ष जो है इसमें इंक्रीजमेंट था प्रति वर्ष, ठीक है, इसमें था प्रति वर्ष इंक्रीजमेंट था। तो ये नियमावली 2020 का है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो लोग हतोत्साहित थे कि सर इतना दूर घर से चलाए और मात्र 16,500 रुपया मिलने वाला है तो क्या होगा, और उन लोगों का पैसा भी नहीं मिला है, तो उसके बारे में भी हम उन लोगों को एक ही साथ दे देंगे। कारण कि देखिए, पहले अब यहाँ देखते थे, अब वो क्या करते हैं, हमारा एक और भी चैनल है बिहार टीचर पॉइंट के नाम से। तो क्या हुआ कि जैसे वैकेंसी का चैनल है मेरा ज्ञान असली जॉब न्यूज, तो विद्यालय परिवार का एक चैनल है, आप भी अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा वहाँ पर 2 चैनल है, एक है बिहार टीचर पॉइंट और एक है बिहार टीचर न्यूज, समझ गए। तो दोनों में से कोई भी चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस दोनों का हम लिंक भी हम दे देंगे। तो अगर अभी आप यहाँ देखिएगा, जब आपका योगदान हो जाएगा तो भी हम आपको वहाँ मिलेंगे, यानी कि नौकरी के पहले भी और नौकरी के बाद भी, और हमारी और आपकी मुलाकात होते रहेगी। कैसे छुट्टी लीजिएगा, कैसे आवेदन देना है, कैसे आपका एरियर मिलेगा, कैसे क्या होगा टोटल, कैसे आपका सर्विस बुक खुलेगा, सब कुछ जानकारी आपको मिलेगा बिहार टीचर पॉइंट पर। वहाँ पर 2 चैनल है, एक बिहार टीचर पॉइंट, एक बिहार टीचर न्यूज, दोनों विद्यालय परिवार का है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर का समाचार हम देते हैं, वहाँ पूरे विद्यालय परिवार का समाचार वहाँ पर चलता है। तो अब चलिए देखिए, तो नियमावली 2020 था, ठीक है, जब नियमावली 2020 था के तहत आपकी बहाली हुई थी, तो उस समय वेतन इतना ही है नियमावली 2020 में। लेकिन अब क्या हो रहा है, नियमावली जो आ गया, अब जो आएगा नियमावली हो जाएगा इसका 2026, समझ गए। तो 2026 में परिचारिका वेतन जो होगा, देखिए सहायक ऐसे देख लेगा वेतन कितना मिलेगा, तो शॉर्ट में यहाँ लिख देते हैं, सहायक का मिलेगा 30,000 रुपया, ठीक है, सहायक का मिलेगा 30,000, और प से लिख देते हैं तो परिचारी जान लीजिएगा, परिचारी को मिलेगा 28,000। ये अभी समझ गए, 8वां वेतन की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। 8वां वेतन में सहायक का हो जाएगा, सहायक का होगा 40,000 और परिचारी का होगा 38,000 रुपया। इस चीज़ को जान लीजिएगा, 40,000 से ऊपर जाएगा, नीचे नहीं मूल वेतन में, और डीए मिलेगा, एचआर मिलेगा, वो अलग से होगा। ये चीज़ को जान लीजिए, ठीक है। तो वेतन कितना मिलेगा, अभी भले मिल रहा होगा 16,500, लेकिन मिलेगा आपको 30,000 और परिचारी को मिलेगा 28,000। एक चीज़ और भी मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे ही नियमावली 2026 होगा, लॉन्च होगा और लोगों की बहाली हो जाएगी, तो जिस दिन से आपकी नियुक्ति हुई है ना, उस दिन से आपको जितना 16,500 मिल रहा है, तो फिर आपको 30,000 रुपया मिलेगा, यानी कि इतना कम जो मिल रहा है ना, इस पर उतना प्लस करके फिर मिलेगा आपको पैसा एरियर के रूप में। इसलिए घबराएं नहीं, नौकरी करते रहिए। परिचारी का काम क्या है, यहाँ तो क्लियर हो गया होगा, हमको लगता है कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। अब है कि परिचारी का काम क्या है। लोगों ने कहा कि परिचारी का काम क्या है, झाड़ू लगाना, तो नहीं। बहुत सारे लोग कमेंट करते कि हाँ झाड़ू आपको लगाना होगा, ये होगा, क्योंकि वो लोग शिक्षक नहीं हैं, वो विद्यालय से उनका कोई वास्ता नहीं है। मैं विद्यालय परिवार का हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं जानता हूँ कि क्या करना होता है। चाहे अभी जो परिचारी हैं विद्यालयों में, वो क्या करते हैं, परिचारी का काम झाड़ू लगाना नहीं है। झाड़ू लगाने का और साफ सफाई रखने का काम सफाई कर्मी का है, न कि परिचारी का है। समझ गए, बात समझ लीजिए। परिचारी का काम झाड़ू लगाना नहीं है, या गंदे संदे कपड़े पहन के परिचारी नहीं आते हैं। परिचारी बुलेट से आते हैं। परिचारी जो अभी आ रहा है सब बुलेट से आ रहा है, और वो झाड़ू नहीं लगाता है। झाड़ू लगाने का काम ही नहीं है। ये नहीं कि किसी को पानी पिलाएगा, प्रेम से दे दिया तो एक अलग बात है, पानी भी नहीं पिलाने का है। तो करना क्या है, घंटी बजाना है। क्या काम है परिचारी का, काम क्या है, घंटी लगाना, घंटी लगाना, ठीक है। अटेंडेंस रजिस्टर को क्लास में दे देना। जैसे बच्चे आए ना, तो टीचर नहीं ले जाएंगे अटेंडेंस रजिस्टर, टीचर जैसे ही क्लास में जाएंगे, परिचारी सारे रजिस्टर को क्लास दे करके दे देगा वहाँ सभी को, ठीक है। अटेंडेंस रजिस्टर को क्लास में दे देना, ठीक है। उसके बाद फिर उधर से अलग राउंड आएगा जहाँ से देते जाएगा, फिर अब आएगा, अटेंडेंस हो जाएगा, सब रजिस्टर को कलेक्ट करके एक टेबल पर रख देना, हो गया। उसके बाद
ऑफिस से कोई सूचना निकल के आएगी, वो सूचना को लेकर के आना और क्लास टीचर को दे देना, और क्लास टीचर खड़े होकर के उस सूचना को बच्चों को सुनाएंगे। कैसे सुनाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें जो लिखा हुआ रहता थीम उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये सब जानकारी कहीं नहीं मिलेगी, ये सिर्फ मेरे ही यहाँ मिलेगी। उसमें सूचना में लिखा हुआ रहेगा कि सारे विद्यालय शिक्षक एवं छात्रों को सूचित किया जाता है कि दिनांक, जैसे अभी होली का मान के चलिए कि 3 और 4 मार्च को होली की जो छुट्टी है उसमें विद्यालय बंद रहेगा। होली विद्यालय अपने निर्धारित समय से 5 मार्च को खुलेगा। इसलिए सभी बच्चों एवं शिक्षकों से सादर निवेदन है कि समय पर उपस्थित होकर के विद्यालय के संचालन में सहयोग दें। धन्यवाद। और उसके बाद नीचे में विद्यालय के प्रधान का साइन रहेगा, और फिर सूचना जब पढ़ जाएंगे क्लास शिक्षक तो वहाँ पर फिर वो साइन कर देंगे। फिर वो रजिस्टर लेकर के वो जो परिचारी है वो अगले क्लास में जाएगा और फिर वहाँ यही होगा। तो यही काम, उसके बाद फिर घंटी लगेगी, है ना, फिर घंटी लगेगी और उसके बाद फिर 4 बजेगा, सभी को बंद कर देना है क्लास को, और शुरू में आएंगे तो सब क्लास को खोलना है, फिर क्लास को बंद कर देना है सबको, और उसके बाद फिर चल जाना है। बस यही काम है। बीआरसी से कुछ लेटर निकलेगा तो उसको ले आना है, यहाँ से कुछ ऐसा लेटर रहेगा तो बीआरसी पहुँचा देना है। बस यही काम है इसमें। ठीक है, काम तो कोई ख़राब नहीं है, कोई टेंशन वाला भी काम नहीं है। तो ये हमको लगता है कि ये समझ गए होंगे। जो बातें यहाँ होगी, जो बातें यहाँ बताई जाएगी, ये बातें दूसरे कोई जगह और नहीं बताया जाएगा। दोस्तों एज क्या होगा तो देखिए 18 से लेकर के 42 वर्ष एज होगा। समझ गए, 18 से लेकर के 42 वर्ष एज होगा। अगर आप जनरल हैं या ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 37 वर्ष, और उसके बाद एससी एसटी और ओबीसी हैं तो 40 वर्ष, बाकी को 42 वर्ष। ठीक है, इसमें महिला और पुरुष, अगर आप विकलांग हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक ना। और एक चीज़ और याद मैं दिला दूं कि महिलाओं को जो है ना उसमें 35% रिजर्वेशन है। महिलाओं को 35% रिजर्वेशन है बिहार का। अब सहायक का कार्य क्या है यहाँ भी बता देते हैं। परिचारी का तो मैं बता दिया, अब सहायक का मैं कार्य बता देता हूँ। सहायक का काम है बच्चों का नामांकन के समय में नामांकन रजिस्टर पर उसका नाम एंट्री करना, उसका आधार कार्ड लेना, उसका खाता लेना, सारे बच्चों का प्रोफाइल को भरना, है ना, शिक्षकों का अटेंडेंस जो है उसको चेक करना, उसके बाद शिक्षकों का एब्सेंटी बनाना, टोटल काम। उसके बाद ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से बच्चों का जीपीईपी करना है, यानी जनरल प्रोफाइल वगैरह जो है। उसके बाद सबको जो फैसिलिटी प्रोफाइल, आपको छात्रवृत्ति मिला कि नहीं, पोशाक मिला कि नहीं, आपको साइकिल मिला कि नहीं, ये सारे का चढ़ाना उसी का काम है। किसका? परिचारी का। उसके बाद फिर आप विद्यालय छोड़िएगा तो उसमें आपका अपार आईडी रहता है, उसके बाद स्टूडेंट आईडी रहता है, उसको फिर यहाँ से रिमूव करता है, तब जाकर के दूसरे विद्यालय में जाइएगा, तब आपका नाम लिखाएगा। और नहीं तो क्या होगा ना कि यहाँ से चल जाइएगा और यहाँ से नहीं हटेगा ना तो दूसरी जगह एंट्री ही नहीं होगा, नाम ही नहीं लिखाएगा। तो ये सब काम किसका है? विद्यालय परिचारी का। एकदम आराम से बैठ करके काम करना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे परिचारी में एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। दोस्तों मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ जो मैं बता दे रहा हूँ कि परिचारी में एग्ज़ाम होगा। समझ गए, परिचारी में एग्ज़ाम होगा। लोग कह रहे हैं पुराने थीम के हिसाब से कि नहीं होगा। मैं अकेला आदमी हूँ जो मैं कह रहा हूँ कि परिचारी में एग्ज़ाम होगा। अब 90% संभावना है होगा। भले ही अब देखिए, अब सुन रहे हैं कि सरकार में नीतीश नहीं रहेंगे, जो बिहार के लिए बहुत ही दुख का क्षण है, क्योंकि बिहार को नीतीश कुमार जी ने सजाया है, संवारा है। तो अगले में कौन बनते हैं मुख्यमंत्री, जैसा कि आज सुन रहे हैं, आज होली है तो होली की ढेर सारी शुभकामना भी आपको। तो फिर मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन 90% चांस है कि परिचारी में एग्ज़ाम होगा। देखिए पहले नहीं होता था इसमें क्या चौकीदार में, लेकिन देखिए चौकीदार में एग्ज़ाम है। जब चौकीदार में एग्ज़ाम है तो परिचारी में एग्ज़ाम क्यों नहीं होगा? परिचारी में एग्ज़ाम होगा, 90% संभावना है। समझ गए। 10% अगर अचानक जैसे पिच में मूवमेंट हो जाता है, स्पिन लेने लगता है और अचानक पूरा टीम आउट हो जाता है तो एक अलग बात है। कुछ ऐसा मूवमेंट हो जाए बिहार में कि नहीं होगा तो नहीं कह सकते हैं। बिहार का जो पिच है अभी वो उसका रंग और रूप बदल रहा है, उसका नेचर बदल रहा है, बिहार का राजनीतिक नेचर बदल रहा है।
तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अभी जैसे बिहार जो फ्लैट पिच पर अभी खेल रहा है, अगर यही सब कुछ रहा तो एग्ज़ाम बिल्कुल होगा। इसलिए तैयारी रखिएगा। एग्ज़ाम नहीं होगा तो भी फ़ायदा होगा, और अगर एग्ज़ाम का हो जाएगा तो भी आपको फ़ायदा है, ठीक है ना। अगर तैयारी नहीं रखिएगा और एग्ज़ाम हो गया तो आप रोइएगा, और तैयारी रखिएगा नहीं एग्ज़ाम होगा तो मेरिट तो आप में है ही है, मेरिट बरकरार रहेगा, ठीक है ना। अब चलिए, बिहार के बाहर के लोग आवेदन कर सकते हैं या नहीं। देखिए, बिहार के बाहर को इसमें आवेदन करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें डोमिसाइल है और बिहार के लोगों को ही के लिए ही ये वैकेंसी है। तो कारण कि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो बाहर के हैं, तो मैं उनको बता दे रहा हूँ कि बिहार के बाहर के लोग इसमें आवेदन ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। सहायक में कंप्यूटर क्या आवश्यक है? तो जी हाँ, सहायक में कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि टोटल काम ऑनलाइन ही अब होता है विद्यालय में, ऑफलाइन कोई काम होता ही नहीं है सरकारी विद्यालय में। अब प्राइवेट विद्यालय से ज़्यादा अपडेट हो गया है सरकारी विद्यालय, टोटल काम ही ऑनलाइन है, समझ गए। शिक्षक से आने और शिक्षक को जाने, बच्चा को विद्यालय आने और जाने का सारा कुछ एफएस के माध्यम से हो रहा है, फीस रीडिंग के माध्यम से अटेंडेंस मर रहा है बच्चों का, तो टोटल काम ही ऑनलाइन हो रहा है, इसलिए कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है। टोटल पोस्ट कितना होगा? टोटल पोस्ट कितना होगा? पहले कितना था? 6421 था, अब इसमें है टोटल पोस्ट होगा 28,000 से ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल पोस्ट हो जाएगा 28,000 प्लस हो जाएगा, कम नहीं होगा। अब इसमें 28,000 प्लस पोस्ट में अनुकंपा वाले अब नहीं आएंगे, टोटल आपके लिए खुला है। तो इससे बेहतर कोई काम है? इससे बेहतर कोई काम नहीं। आप तैयारी करिए ना, तैयारी करिए, चाहे आप विद्यालय सहायक हों या परिचारिका हों, किताब दिया हुआ है, किताब को याद रखिए और वहाँ से लीजिए। चलिए, अब अगला है वैकेंसी कब आएगी। तो वैकेंसी मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी तो बिहार में उथल पुथल हो रहा है। मार्च के लास्ट वीक में जो है ना, मार्च के लास्ट में जो है ना ये वैकेंसी आएगी, बशर्ते सरकार में ज़्यादा कुछ उथल पुथल नहीं हो तो मार्च के लास्ट में वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि अप्रैल से इसमें आवेदन शुरू होना होगा। कारण कि विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी की वजह से वैकेंसी जो है ना ये क्या बोलते हैं, काम जो है ना विद्यालय में एकदम पेंडिंग हो गया है। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। धन्यवाद।